जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगाई सख्त लताड़ और बदल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। बीजेपी के दुराचारियों को बचा रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तब क्या हो जब अदालतों में अदालत की कुर्सी पर बैठ करके ही जज बाइज्ड हो जाए और 4 वर्षों तक उस पर सन्नाटा छाया रहे। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कथित लोगों के साथ में उनको बचाने के लिए उन दुराचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक गलत फैसला दे दिया, कानून की गलत व्याख्या कर दी। मगर कहते हैं ना कि कानून के देर में ऊपर वाले के देर में देरी है, घर में अंधेर नहीं है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले ने कानून को शर्मिंदा किया है। महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने वाले उन दुराचारियों के साथ में उनको बचाने के लिए जो कुछ फैसला दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जन्नाटेदार तमाचा लगाया है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि जिस देश में जो नेता फेकम फाक करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा खूबसूरत नारा देते हो, अगर वाकई ये नारा जमीन पर महिला सुरक्षा महिला सम्मान का नारा देने वाली पार्टियों के नेता अगर वाकई जमीन पर उसके मायने को उतारने लग जाएं, तो फिर महिलाओं को छेड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई इनको गलत निगाह से देख नहीं सकता है। मगर क्या कीजिएगा, कुलदीप सेंगर इन्हीं की पार्टी का है। एक नाबालिग के साथ दुराचार किया, उसके पूरे परिवार वालों को खत्म करवा दिया। और किस अंदाज में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अदालत में मैनेज कर लिया और उसे जमानत दिलवा दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट, वही इलाहाबाद हाई कोर्ट जहां का एक जस्टिस शेखर, जिसने देश के सौहार्द को तोड़ते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इस देश के 65% लोग, दोस्तों, सनातन धर्म के से ताल्लुक रखने वाले 65% इस बात से नाराज थे कि अदालत में जज की कुर्सी पर बैठ करके फैसला सुनाने वाला एक शख्स कैसे ऐसी बेहुदा, घटिया और संविधान विरोधी बातें कर सकता है। मगर आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उसके बचाव में उतर आए थे। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह बात अब कही, यह लताड़ा है, आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, दरअसल एक मामला था उत्तर प्रदेश का, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ में कुछ हिंदुवादी नेता, कुछ हिंदुवादी लड़कों ने, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है, उस नाबालिग बच्ची को खींचा, घसीटा, पुलिये के नीचे लग गए और उसके साथ में हद दर्जा बदतमीजी की, उसके पजामे के नाड़े को खोलने की कोशिश की, उसके सीने पर हाथ फेरा। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता, नहीं साहब, ये तो बलात्कार की श्रेणी में कहां आता है, ये तो उस इंटेंशन से नहीं किया गया, और बचा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले को पलटने का फैसला दे दिया, जिसमें कहा गया था कि एक बच्ची के ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा खोलना, उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति करते हुए, टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया के साथ जो उन्होंने कहा है वो आंखें खोलने वाली है। उन्होंने कहा कि यौन अपराधों के मामले में फैसले के लिए कानूनी तर्क और सहानुभूति दोनों की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, दोस्तों, जो कहा सुनना चाहिए, कहा ब्रेस्ट पकड़ना, पजामे का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश के बराबर है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह सिर्फ रेप की तैयारी है। दोस्तों, जब यह मामला सामने आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया था, उस वक्त देश के अंदर एक तूफान मचा था। मगर दोस्तों, मैं हैरान हूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी 2021 का मामला 2026 आया, अब जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया के बेंच ने कहा कि विवादित ऑर्डर को क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत सिद्धांतों के साफ तौर पर गलत इस्तेमाल की वजह से रद्द किया जाता है। कोर्ट ने 10 फरवरी को यह ऑर्डर एक
सो मोटो याचिका पर दिया था, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का संज्ञान लिया था। इसमें कहा गया था कि सिर्फ ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे का डोरी खींचना रेप का अपराध नहीं। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश के असली कड़े चार्ज को बहाल कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सबसे मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फैक्ट्स बताए गए उन्हें देखते हुए हम हाईकोर्ट के इस नतीजे से सहमत बिल्कुल नहीं है, न हो सकते हैं। आरोप सिर्फ रेप के अपराध को करने की तैयारी के हैं, कोशिश के नहीं। आरोपियों द्वारा की गई कोशिश साफ तौर पर और जरूरी तौर पर हमें इस नतीजे पर ले जाती है कि पहली नजर में शिकायत करने वाले और प्रोसिक्यूशन ने रेप करने की कोशिश के प्रोविजन को लागू करने का मामला बनाया है। इसलिए क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत उसके तय सिद्धांतों के साफ तौर पर गलत इस्तेमाल के कारण विवादित फैसले को रद्द किया जाता है। दोस्तों, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक झटके में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जिस सुप्रीम कोर्ट को मोदी शाह के चहेते और बददिमाग निशिकांत दुबे जैसे कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों को बचाने के लिए दिया गया बेशर्मी वाला फैसला क्या रहा। दरअसल मामला साल 17 मार्च 2025 के अपने ऑर्डर में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सिर्फ ब्रेस्ट पकड़ना, पजामे का डोरी खींचना रेप का जुर्म नहीं, लेकिन ये किसी महिला के कपड़े उतारने या उसे नंगा होने के लिए मजबूर करने के इरादे से हमला या क्रिमिनल फोर्स के तहत इस्तेमाल के दायरे में आता है। दोस्तों, ये ऑर्डर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 2 लोगों की रिवीजन पिटीशन पर पास किया था, जिन्होंने कोर्ट में कासगंज के एक स्पेशल जज के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें दूसरी धाराओं के अलावा आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत समन भेजा था, जो कि बीएनएस के पहले का। दरअसल केस के तथ्यों के अनुसार स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में एक एप्लीकेशन उन्हें दी गई थी, जिसमें आरोप कहा गया था लगा करके कि 10 नवंबर 2021 को एक महिला अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ में अपनी ननद के घर से लौट रही थी और वहां पर 3 लोग, पवन, आकाश और अशोक, उसके गांव के थे। रास्ते में उसे रोकते हैं, उसकी बेटी को गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने वो लोग उसके साथ छेड़खानी करते हैं। आरोपियों ने गांव जाते समय अपनी मोटरसाइकिल रोकी, नाबालिग के साथ छेड़खानी की और उसे घसीटा, पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की। पुलिया के नीचे ले गए, उसके पजामे का नाड़ा खींचा, खोलने की कोशिश की। लड़की रोने लगी, उसके शरीर के तमाम ऐसे अंगों को छूने की कोशिश की और छुआ जिसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है। लड़की रोने लगी, आवाज सुनकर लोग आसपास में मौजूद वहां पहुंचे और आरोपी वहां से फरार हो गए। दोस्तों, ये पूरी घटना थी। अब आप सोचिए, कानून को एक तरफ रख भी दीजिए, अगर कानून के अंदर किसी तरह का कोई ऐसा चोर दरवाजा है जिससे ऐसे दुराचारी बचने की तरफ जा रहे हों, बच रहे हों, तब भी जज को यह चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए स्वतः ऐसा सख्त कार्रवाई का आदेश दे। मगर उस जज ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जब सुनवाई जब करने के बाद इस मामले में सख्त फटकार लगाई। क्या उम्मीद कीजिएगा दोस्तों, जब जजेस ही जो कि समाज में इंसाफ लोगों को देते हैं, अगर जज ही नाइंसाफी करने लग जाए, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जस्टिस शेखर नाम का एक शख्स जो कि मानो ऐसा किसी बजरंग दल या फिर किसी विश्व हिंदू परिषद का कोई उन्मादी कार्यकर्ता जैसा बिहेव करने लग जाए, अगर कोई जस्टिस शेखर ये कहने लग जाए कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के हिसाब से रहना होगा, अल्पसंख्यकों के बच्चे तो बचपन से उन्हें क्रूरता सिखाई जाती है, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है, और उसको बचाने के लिए बीजेपी के नेता अगर सामने आ जाए तो यह दर्शाता है कानून, संविधान, लोकतंत्र सबकी कब्र खोदने वाली ये पार्टियां हैं, सबके कब्र खोदने वाले ये नेता हैं जो ऐसे लोगों को बचाते हैं। मगर दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि न्याय और इंसाफ की उम्मीद का आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट की चौखट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया है, जाहिर तौर पर अदालतों पर विश्वास लोगों का बहाल हो रहा होगा। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।